क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड की व्यवस्था किसने संभाली है? कौन है वो शक्ति जो सृष्टि के हर कण में जीवन भरता है, हर युग में अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करता है? वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं, सृष्टि के परम संरक्षक, समय के अनंत चक्र के नियंता और भक्तों के अटूट आधार। उनकी महिमा, उनके रहस्यमय अवतार और उनकी अद्वितीय भूमिका को समझना स्वयं जीवन के गहरे अर्थ को जानने जैसा है। चलिए आज इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जानने कि क्यों भगवान विष्णु को सनातन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। यह यात्रा आपके हृदय को श्रद्धा से भर देगी और आपको ब्रह्मांड के उस अदृश्य धागे से जोड़ देगी जो हर जीव में स्पंदित हो रहा है। आइए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, क्यों भगवान विष्णु को संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और कैसे आप उन्हें अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा को। सनातन धर्म में त्रिदेव पंचात्मिक की अनन्य परंपरा है, जहां ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और महेश शिव संहारक के रूप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार की तीनों प्रक्रियाएं इस त्रिमूर्ति के विभक्त रूपों द्वारा संपन्न मानी गई हैं। विष्णु को जगत पालक देवता माना जाता है, जो सृष्टि को बनाए रखने के लिए अनवरत कार्यरत रहते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि एकमात्र परमात्मा आत्मा तीनों रूपों में विभाजित होकर ब्रह्मांड का निर्माण, उसका संरक्षण और संहार करते हैं। इस प्रकार विष्णु को त्रिदेव में मध्य देव कहा जाता है, क्योंकि वे ही सृष्टि के सतत परिचालन को सुनिश्चित करते हैं। शुक्लांबरधरम विष्णुम शोभनम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांते। यह आराधना श्लोक भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का सरसंक्षिप्त वर्णन है। इसमें वर्णित है कि विष्णु उज्ज्वल वस्त्रधारी, चतुर्भुज, श्वेत और सबका कल्याण करने वाले हैं। इस श्लोक के भावार्थ में बताया गया है कि समस्त विघ्न नाशक प्रसन्न वदन प्रभु विष्णु का ध्यान करना चाहिए। सनातन परंपरा की साहित्यिक मान्यताओं में विष्णु को सर्वोच्च देवत्व का रूप माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अर्थात मैं संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हूं, मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित होता है। यह स्पष्ट है कि विष्णु ही समस्त जगत का मूलाधार है। उनकी ही प्रथम ऊर्जा से जगत परिवर्तन आरंभ होता है। अतः विष्णु को परमात्मा का सर्वोच्च रूप माना गया है और वे सबके भीतर अंतर्यामी के रूप में विद्यमान हैं। यह दिव्य सत्य हिंदू धर्म में गीता एवं पुराणों में अनेक बार प्रतिपादित है। अब जानते हैं भगवान विष्णु का ब्रह्मांडीय रूप, उनकी भूमिका के बारे में। भगवान विष्णु को ब्रह्मांड की रचना, संचालन और नियम व्यवस्था का एकमात्र आधार माना जाता है। विष्णु जी स्वयं निराकार ब्रह्म के साक्षात रूप होने के साथ साथ हर युग में अवतार लेकर धर्म की स्थापना, अधर्म के नाश और लोक कल्याण हेतु प्रकट होते हैं। भगवद गीता के श्लोक 4.8 में वर्णित है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जिसका अर्थ है सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हेतु मैं युग युगांतर में प्रकट होता रहता हूं। यह शाश्वत सिद्धांत है कि जब भी संसार में अराजकता फैलती है और धर्म का पतन होता है, तभी विष्णु स्वयं अवतार लेकर प्रकट होकर अधर्म का नाश करते हैं और धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में भी प्रचुर कथाएं मिलती हैं, जिनमें विष्णु ने सृष्टि के संरक्षणार्थ अपने दिव्य रूप प्रदान किए। उन कथाओं के अनुसार विष्णु ही देवताओं व मनुष्यों के कल्याण के लिए जगत पिता ब्रह्मा की कल्पना से भी पूर्व में प्रकट हुए, ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। हिंदू धर्म ग्रंथों में विष्णु को परब्रह्म, परमेश्वर तथा परमात्मा कहा गया है। भगवद गीता के अन्य अध्यायों में भी विष्णु कृष्ण ने स्वयं को सबका आधार कहा है तथा यह स्वीकार किया है कि उनके गुणों को जानकर ही विद्वान भक्त उन्हें दृढ़ श्रद्धा से पूजते हैं। विष्णु की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से वे शंख, पंचजन्य, चक्र, सुदर्शन, गदा, कौमुदकी एवं पद्म, कमल धारण करते हैं। इन अस्त्र प्रतीकों का गहन दैवीय अर्थ है। शंख प्राणवायु, चक्र कालचक्र व धर्मचक्र, गदा बल विवेक और कमल पवित्रता एवं सौभाग्य का प्रतीक है। यही नहीं, विष्णु जी को गरुड़ वाहन, विष्णु का वाहन गरुड़ तथा अनंत शयन, विष्णु लोक के समुद्र में अनंत शेष सर्प पर निद्राधीन के रूप में भी दर्शाया जाता है। इस प्रकार उनका स्वरूप जगत में सर्वत्र व्याप्त है और वे संसार की निरंतर रक्षा करते हैं। अब जानते हैं भगवान विष्णु के प्रतीक
और उनके अर्थ के बारे में। भगवान विष्णु के अवतरण परंपराओं व मंदिरों में उनकी मूर्ति चित्रों में जो मुख्य प्रतीक दिखाई देते हैं वे उनके दिव्य गुणों के सूचक हैं। अब जानते हैं विष्णु के दशावतार के बारे में। सनातन धर्म में विष्णु जी ने मानवता की रक्षा और धर्म की स्थापना हेतु विभिन्न युगों में अवतार लिए। इन्हें दशावतार कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 10 प्रमुख अवतार। ये हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। प्रत्येक अवतार का विशिष्ट उद्देश्य और अर्थ है जो युगानुसार धर्म संस्थापन की व्याख्या करता है। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार, दशावतार, सृष्टि की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के प्रतीक हैं। मत्स्यावतार, मछली रूप। सतयुग में विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर महाप्रलय में जीवन की रक्षा की और राजा मनु को बचाया। कूर्मावतार, कच्छप रूप। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपने कच्छप रूप में सहारा देकर सृष्टि को स्थिरता दी। वराहावतार, वराह रूप। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया और भूमि को समुद्र से निकाल पुनर्स्थापित किया। नृसिंहावतार, अर्धमानव अर्धसिंह रूप। हिरण्यकशिपु के अत्याचार से भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु विष्णु ने विकराल नृसिंह रूप धारण कर अधर्म का विनाश किया। वामनावतार, बौना ब्राह्मण। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर संपूर्ण त्रिलोक को पुनः देवताओं को सौंपा। विनम्रता और धर्म की रक्षा का अद्भुत उदाहरण। परशुराम अवतार, योद्धा ब्राह्मण। अत्याचारी क्षत्रियों का 21 बार संहार कर पृथ्वी को धर्म के पथ पर लौटाया। रामावतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आदर्श राजा, पुत्र और पति के रूप में रावण जैसे अधर्मी का संहार कर धर्म और मर्यादा की स्थापना की। कृष्णावतार, कृष्ण। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म, भक्ति और नीति का मार्ग दिखाया। बुद्धावतार, गौतम बुद्ध। जब संसार हिंसा में डूबा था तब विष्णु ने करुणा और अहिंसा का संदेश देने के लिए बुद्ध रूप में अवतार लिया। कल्कि अवतार, भविष्य का अवतार। जब कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा तब विष्णु कल्कि रूप में आकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इन 10 अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा, धर्म की रक्षा की और मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया। जैसा भगवत गीता में स्वयं श्री हरि ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब भी धर्म की हानि होगी तब मैं प्रकट होऊंगा। अब समझते हैं विष्णु सभी युगों में केंद्रीय क्यों हैं। भगवान विष्णु को सभी युगों में आवश्यक और प्रमुख देवता माना गया है। इसके पीछे मुख्य तर्क यह है कि विष्णु ही सृष्टि का संचालक है, इसलिए उनका अस्तित्व समय समय पर प्रकट होता रहता है। भगवत गीता के उपर्युक्त श्लोक 4.8 में स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु युग युगांतर में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि विष्णु सभी 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग में अपने अपने स्वरूप में पालक की भूमिका निभाते हैं। विष्णु को काल चक्र का धारक भी माना गया है। इंद्रियों और मनुष्य की प्रेरणाएं क्षणिक हैं, पर विष्णु की सृष्टि पालन प्रक्रिया चराचर में स्थिरता प्रदान करती है। वैदिक दृष्टि से विष्णु सर्वव्यापी, सब में व्याप्त हैं। वे स्वयं समय और स्थान से परे हैं। उदाहरणतः ऋग्वेद में विष्णु का ध्यान 3 चरण चलने वाले देवता रूप में भी मिलता है, जो ब्रह्मांड को तीनों लोकों में व्याप्त करते हैं। इसी रूपक से विष्णु को त्रिआयामिता का परिपालक भी कहा गया। वर्तमान कलयुग में भी विष्णु की महत्ता बनी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में धर्म विकृति बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए कल के रूप में विष्णु का प्रकट होना उल्लेखित है। इससे आभास होता है कि विष्णु जीवन के हर काल में मानव समाज की रक्षा के लिए अपरिहार्य हैं। विष्णु शासन की बातें हमें मनुष्य में संतुलन और सहिष्णुता लाने की प्रेरणा देती हैं। साधु संतों ने भी विष्णु और उनके अवतारों का स्मरण कर मानवता को कलह से दूर रहने की शिक्षा दी है। भगवान विष्णु सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इसलिए हैं क्योंकि वे एक ओर तो जगत पालक रूप में संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं, दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए स्वयं समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। विष्णु पुराण बताता है कि परमात्मा ब्रह्मांड को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूपों में विभाजित करता है और अंत में उन्हें सृष्टि के पुनर्गठन के लिए वापस मिलाकर चलते हैं। विष्णु की 4 भुजाओं, उनका शांत चित्कार, वेदों एवं पुराणों में वर्णित दशावतार, इन सब का सार यह है कि समस्त व्यवस्थाएं उन्हीं के अधीन हैं। भक्ति भाव से भरे भक्तों की कथाएं दर्शाती हैं कि विष्णु अपने भक्तों की हर प्रकार से सहायता करते हैं।
आधुनिकता के अंधेरे में भी विष्णु की करुणामय दृष्टि हमें दिखाती है कि भक्ति और सदाचार से ही मनुष्य का उद्धार संभव है। तो साथियों, आज हमने जाना कि क्यों भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, कैसे उनके भीतर छिपा है संपूर्ण जीवन का रहस्य, और कैसे उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। याद रखिए, भगवान विष्णु केवल किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर, हर धड़कन में, हर कर्म में समाये हुए हैं। जब हम प्रेम, करुणा और धर्म का मार्ग अपनाते हैं, तब हम स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात्कार करते हैं। अगर आपको यह ज्ञानमय यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले अद्भुत विषय के साथ। ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि।